हेलो प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे आणविकता और कोटि में अंतर के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये 12th क्लास का। इस पर मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ये 100% पेपर में आएगा इस बार आपका। ठीक है, इस बार क्या हर बार ही आता है ये। आणविकता और कोटि में अंतर क्या है, तो एक साइड हम लिख लेते हैं आणविकता, आणविकता और दूसरा लिख देते हैं बेटा कोटि, कोटि। ठीक है, तो देखो आणविकता और कोटि में अंतर। सबसे पहली बात, आणविकता क्या होती है? किसी अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु होते हैं उनकी संख्या को हम आणविकता कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बात लिख देते हैं। ठीक है, किसी अभिक्रिया के अभिकारक, किसी अभिक्रिया के अभिकारक, किसी अभिक्रिया के अभिकारक अणुओं की संख्या को, अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं बेटा। अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, आणविकता कहते हैं। ठीक है, जितने अभिकारक अणु होंगे उनकी संख्या, किसी अभिक्रिया में उसके अभिकारक के जितने अणु होंगे बेटा, अभिकारक अणुओं की संख्या को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। कोटि क्या होता है? किसी अभिक्रिया का वेग जितने सांद्रता पदों, अभिकारकों के सांद्रता पदों पर निर्भर करता है उसे हम कोटि कहते हैं। ठीक है, किसी अभिक्रिया के, किसी अभिक्रिया के, किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का वेग जितने, ठीक है, किसी अभिक्रिया का वेग जितने अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, जितने अभिकारकों, जितने अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, जितने अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, उससे अभिक्रिया की, उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, आइए समझ में। ये ऐसे कह सकते हो, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता पदों की घातों के योग को कोटि कहते हैं। ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी लिख सकते हो इस बात को। या किसी अभिक्रिया के, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित, वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता पदों, सांद्रता पदों, सांद्रता पदों की घातों के योग को, घातों के योग को कोटि कहते हैं। ये भी कह सकते हो बेटा। ठीक है, तो पहली बात यह है कि आपको आणविकता और कोटि की परिभाषा समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है कि किसी अभिक्रिया को देखकर हम उसकी आणविकता बता सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, रासायनिक अभिक्रिया को देखकर, ठीक है, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर, अभिक्रिया को देखकर, अभिक्रिया को देखकर हम उसकी आणविकता बता सकते हैं, हम उसकी आणविकता ज्ञात कर सकते हैं बेटा। आणविकता ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं या कर लेते हैं। जबकि इसमें क्या है बेटा, इसमें हम किसी अभिक्रिया को देखकर उसकी आणविकता नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें हम किसी अभिक्रिया को देखकर हम कोटि नहीं कर सकते। क्यों? कोटि एक प्रायोगिक मान होता है। ठीक है, किसी अभिक्रिया को देखकर, किसी अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया को देखकर, किसी अभिक्रिया को देखकर हम उसकी कोटि नहीं बता सकते, हम उसकी कोटि, हम उसकी कोटि नहीं ज्ञात कर सकते, नहीं ज्ञात कर सकते। क्योंकि
क्योंकि कोटि एक प्रायोगिक मान होता है, क्योंकि कोटि एक प्रायोगिक मान होता है। क्लियर हो गया बेटा इतना? ठीक है। और सुनो, तीसरी बात बताएं आपको। हम जब आणविकता निकालते हैं तो आणविकता कभी भी शून्य नहीं आती। क्यों? क्योंकि भैया अभिकारक के अणु क्या शून्य हो सकते हैं? जब अभिकारक के अणु शून्य होंगे तो अभिक्रिया तो होएगी ही नहीं। जब अभिकारक ही नहीं हो तो प्रोडक्ट कहां से बनेगा? इसलिए कभी भी आणविकता शून्य नहीं होती है, जबकि जो कोटि होती है वो शून्य भी हो सकती है। ठीक है। आणविकता, किसी अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है बेटा, आणविकता, किसी अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, ये नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है। जबकि इसमें क्या है बेटा, कोटि शून्य भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। ठीक है। एक पॉइंट और देखो, चौथा, किसी अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो ऋणात्मक, धनात्मक, भिन्नात्मक, दशमलव किसी भी रूप में हो सकती है, जबकि इसकी जो आणविकता होती है वो हमेशा सदैव पूरी संख्या होती है, ना धनात्मक होती है ना ऋणात्मक होती है, जबकि ये धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है। तो आणविकता कभी भी ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो सकती, या नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है। और ये क्या है कोटि बेटा? कोटि ऋणात्मक, ठीक है, कोटि ऋणात्मक, भिन्नात्मक, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? और बस यही मुख्य अंतर है, और पेपर में हर साल आता है कोटि और आणविकता में अंतर लिखने के लिए। ठीक है। तो ये मेन अंतर थे, ये अंतर याद रखेंगे आप लोग। तो वीडियो अच्छी लगी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और प्यार सा क्यूट सा कमेंट कीजिए, क्यूट से हैं आप। तो मिलते हैं बेटा कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।